वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए। निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह अंतरिम बजट था। बजट से देशवासियों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब उम्मीदों से परे बजट हो तो आम जनता को जोर का झटका लगता है। जब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो देश की नजरें टीवी पर थी। लोग न्यूज चैनलों पर देख रहे थे कि उनके लिए बजट में क्या कुछ खास है। हर क्षेत्र के लोगों को लग रहा था कि उनको इस बजट से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या जो आम जनता को उम्मीदें थी इस बजट से, क्या वैसा बजट रहा? शायद कुछ लोगों के लिए ये राहत भरा बजट रहा हो और कुछ लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा हो। वैसे विपक्ष इस बजट को लेकर क्या कुछ कह रहा है, ये भी जानना जरूरी है। जी हाँ, विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को बीजेपी का विदाई बजट बताया है। उनका कहना है कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। वही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस बजट को लेकर कहा कि यह बहुत निराश करने वाला बजट है। इसमें बेरोजगारी और खासकर युवा बेरोजगारी को दूर करने को लेकर कोई बात नहीं की गई है। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज नई संसद में पुराने ठर्रे पर पेश अंतरिम बजट केवल चुनावी ढकोसला है। यह देश के किसानों, गरीबों, युवा, आदिवासी, महिलाओं के साथ धोखा है। भारतीय किसान यूनियन इस बजट को सिरे से नकारती है। तो किसानों में इस बजट को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि यह बजट चुनावी ढकोसला है। इस बजट को किसान यूनियन सिरे से नकारती है। तो वही बजट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बहुत ही निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। पिछले 10 साल से इस देश के युवाओं को, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। और निर्मला सीतारमण जी हमेशा जब महंगाई आती है, किसी तो कहेंगे मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं बस से चलती नहीं, लेकिन देश के आम आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से देश के एक उद्योगपति की आय रोजाना 1600 करोड़ रुपए रोज है और देश का जो आम किसान है जिसको दुगनी आय का वादा था, उनकी आमदनी घटकर 27 रुपए रह गई। इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर भी उम्मीदें थी, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। और सबसे बड़ा धोखा देश के एमएसएमई को हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी हुंकार भरते हैं कि हमने नौकरियां, रोजगार देने का काम किया है। आप सिर्फ रोजगार गिनने का काम कर रहे हैं। देने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसको आप बर्बाद करने पर तुले हुए। देश का ये जो बजट है, इससे पूरे देश को ये बात अब समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उनकी नीयत है इस देश के किसानों, युवाओं और आम आदमी के लिए काम करने की, ना ही इच्छा शक्ति बची है। सरकार थक चुकी है। प्रधानमंत्री जी के वही पुराने भाषण चल रहे हैं, बार बार वही रिपीट कैसेट लगाया जाता है। जनता 2024 में इनकी विदाई करने जा रही है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को समर्पित है। देश का आम आदमी इस बात से काफी निराश और आक्रोशित है। तो अंशु अवस्थी को आपने सुना। बता दें कि आज पूरे देश की नजरें बजट पर थी। हमेशा की तरह नौकरी पेशा लोग भी इस पर टकटकी लगाए बैठे थे। यह बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुआ, ऐसे में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी। लोगों को लग रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन
बजट पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक 11 बजे सीतारमण ने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की, फिर देखते ही देखते यह स्पीच कब खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं चला। नौकरी पेशा लोग टैक्स स्लैब में जिस कटौती की आस लगाए बैठे थे वह अधूरी ही रह गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए सीतारमण कोई भी बड़ा ऐलान करने से बची। अलबत्ता उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर ज्यादा फोकस किया। वहीं आपको बता दें कि यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था।